लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा कासमी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़े और आपको बताएं कि अकबरी मंडी के इलाके में घर की छत गिर गई, 3 अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू की टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन, बताइएगा। बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन की सूरत इस तरह से है कि अंदरून अकबरी मंडी की इलाका है जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 3 मंजिला मकान था, इसकी जो है वो तीनों मंजिलें जो है वो नीचे आग गिरी और कोलैप्स कर चुकी हैं। 3 अफराद अंदर अभी तक मलबे तले मौजूद हैं। रेस्क्यूअर्स का बताना है कि कोई उनके जिंदा होने के कोई आसार जो अभी तक सामने नहीं है, क्योंकि किसी किस्म की कोई कम्युनिकेशन जो है वो अभी तक उनके साथ नहीं हो सकी। और क्योंकि 3 छतें एक साथ गिरी हैं तो मलबे की जो गहराई बताई जा रही है वो तकरीबन 6 से 7 फुट बताई जा रही है, जो कि बहुत ज्यादा बताई जा रही है। अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन ही मुकम्मल नहीं किया गया और अभी तक जो है मलबे के शख्स को जो है वो रेस्क्यू भी नहीं किया जा सका। रेस्क्यूअर्स का कहना है कि अंदर एक खातून, एक बच्चा और एक शख्स जो है वो मलबे तले मौजूद है, लेकिन अभी तक ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन मुकम्मल होने में भी उनका कहना है कि अभी टाइम लगेगा। ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद ही बताया जा सकेगा कि मलबे तले अफराद मौजूद हैं वो जिंदा हैं या वो मुर्दा हालत में। जी मुबीन हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। गुलबर्ग 3B ब्लॉक के इलाके में सड़क पर शगाफ पड़ गया। LDA की गफलत ने अहले इलाका की जिंदगियां खतरे में डाल दी। बेसमेंट के लिए खुदाई कराने वाले मालिकान का ताहाल पता ना चल सका। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली से। जी अली, बताइएगा। जी, लाहौर के गुलबर्ग 3 में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक शगाफ तकरीबन 40 से 50 फीट गहराई में पड़ा है। निशान आपको दिखाएगा। LDA की नाकिस हिकमत अमली है, क्योंकि मेरे बिल्कुल सामने जहाँ पे शगाफ पड़ा है ये इसकी गहराई 50 से 60 फीट के करीब बताई जा रही है और उसके साथ एक बेसमेंट खोदी हुई है जो पिछले कई महीनों से कहा जा रहा है कि ये काफ़ी गहराई थी 50 से 60 फुट और इसके अंदर पानी जमा हुआ है जो ज़मीन की तरफ मार किया और उसने ये सारी सड़क को नीचे बिठा दिया। इसी तरह जो नुकसानात है यहाँ पे, एक तो बिजली के खंभे जो से वो मुतासिर, लाइट मुतासिर हुई है, कुछ दरख्त मुतासिर हुए, लेकिन ये एरिया अगले कुछ दिनों के लिए बंद रहेगा क्योंकि इतनी गहराई है कि इसको फिल करते हुए काफ़ी रोज़ लग सकते हैं। कमिश्नर लाहौर ने अभी कुछ देर कबल यहाँ विजिट किया। कमिश्नर लाहौर ने कुछ अहकाम जारी किए हैं LDA को और दीगर मुतलका महकमों को, और अभी तक ये नहीं मालूम हो सका कि जिस शख्स के साथ प्लाजा लग रहा है, जिस शख्स ने साथ खुदाई की है, उस जमीन का मालिक कौन है और वो कब से खुदाई हुई। उसके अंदर भी तकरीबन 50 से 60 फीट तक पानी जमा है जो इस इलाके के लिए, इन गलियों के लिए इंतहाई खतरनाक है। ज़ेरे ज़मीन पानी मार किया है जिसकी वजह से ये इलाका मुतासिर हुआ है और लोगों ने यहाँ से अब गुजरना बंद कर दिया। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रास्ते दोनों तरफ से बंद किए गए। मुकामी अफराद के लिए भी मुश्किलात हैं। अब देखते हैं कि LDA और मुतलका ज़िले हुकूमत से कब तक फिल करती है और किन के खिलाफ कार्रवाई होती है और जिम्मेदारानों के खिलाफ हो सकता है मुकदमात भी दर्ज हों। और दूसरी जानिब जो LDA इन महीनों के दौरान जिनसे इन मालकान को इजाज़त देता है कि वो बेसमेंटों की खुदाई करें, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना। जी, मोहम्मद अली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि पंजाब भर में आज सुबह से बारिश और आंधी के बायस मुख्तलिफ हादसात के दौरान 33 अफराद जाँ बहक जबकि 176 जख्मी हो गए। शदीद जख्मी को फौरी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान रेस्क्यू पंजाब के मुताबिक लाहौर में छत गिरने और दीगर वाकयात में 13 अफराद जान की बाजी हार गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन, बताइएगा। बिल्कुल इसी तरह से पंजाब भर में आज सुबह से बारिश और आंधी से जो है 33 अफराद जाँ बहक हुए हैं। 176 अफराद जख्मी और शदीद जख्मी अफराद को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। 13 अफराद जो है वो लाहौर में जाँ बहक में, 8 अफराद फैसलाबाद में, 4 अफराद बागपतन में, 3 अफराद शहूपुर और अखाड़ा में और ननकाना साहब और साहिवाल में एक शख्स जाँ बहक हुआ है। अगर बात करें लाहौर की तो लाहौर मुरीदवाल गाँव में जाँ बहक होने वाले में 60 साल मांगा और 55 साल अशरत जोजा मांगा और 3 साल खतीजा वल्द फैसल और 4 साल रतीक वल्द फैसल और 35 साल रानी जोजा वल्द फैसल शामिल हैं। और लाहौर मिशन कॉलोनी रायवन रोड में छत गिरने से 70 साल नसरीन जोजा फरीद 8 साल मीरब वल्द असलम 80 साल बशीर वल्द नासा जाँ बहक हुए हैं और एक शख्स जख्मी है। लाहौर मोमिनपुरा की अगर बात करें वहाँ पर छत गिरने से 36 साल सलीम मसीह, 34 साल नुसरत बीबी और 14 साल साहिल मसीह जाँ बहक हुए हैं। अगर लाहौर कोट लखपत जमाल रोड रायवन रोड में जो है वो छत गिरने से 35 साल बशीर जाँ बहक हुए हैं। 3 अफराद इसमें जख्मी हैं। और लाहौर पांडू गाँव की में जो है वो छत गिरने से 60 साल वो मीना बीबी जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हुए हैं। लाहौर अल्लाजीत रोड शादरा में छत गिरने 2 अफराद जख्मी हुए हैं। और दर्शमान रेस्क्यू को बताना था कि अभी तक जो है मजीद जगह पर अंदरून रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है जहाँ पर 3 अफराद नजदीकी मौजूद है। जी मुबीन हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
वापिस वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताया कि पंजाब की सेनेट की नशिस्त पर इलेक्शन का मामला। इलेक्शन कमीशन पंजाब ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। मुस्लिम लीग नून से अब्दुल करीम आज़ाद हैसियत से खतीजा सदीकी, अब्दुल सत्तार और एजाज हुसैन के नाम शामिल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट की नशिस्त पर इंतखाब 21 जुलाई को पंजाब असम्बली में होगा। आपको हम खबर से आगाह करें कि पंजाब की सेनेट की नशिस्त पर इलेक्शन का मामला। इलेक्शन कमीशन पंजाब ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। मुस्लिम लीग नून से अब्दुल करीम आज़ाद हैसियत से खतीजा सदीकी, अब्दुल सत्तार और एजाज हुसैन के नाम शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट की नशिस्त पर इंतखाब 21 जुलाई को पंजाब असम्बली में होगा। आपको एक बार फिर बताते चलें कि पंजाब की सेनेट की नशिस्त पर इलेक्शन का मामला। इलेक्शन कमीशन पंजाब ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। अब आपको बताएं कि पंजाब असम्बली का 28वां इजलास 18 जुलाई बरोज जुमा को तलब कर लिया गया। इजलास तलब करने की समरी गवर्नर पंजाब को अरसाल कर दी गई। इजलास की सदारत कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर करेंगे। इस हवाले से मजीद बात करते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली का 28वां इजलास बरोज जुम्मा दोपहर 2 बजे होगा, जबकि असम्बली ज़राए का कहना है कि पंजाब असम्बली के 28वें इजलास को तलब करने की समरी जो है वो गवर्नर पंजाब को अरसाल कर दी गई है। जबकि असम्बली ज़राए का कहना है कि गवर्नर पंजाब जल्द 28वें इजलास की मंजूरी देंगे। जबकि पंजाब असम्बली का 28वां इजलास बरोज जुम्मा दोपहर 2 बजे होगा, जबकि इजलास की सदारत कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर करेंगे। जबकि ये पंजाब असम्बली का 28वां इजलास होगा। जी हमजा खुर्शीद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हम आपको बताएं कि ठोकर न्याज पे के इलाके में बड़े सुपर स्टोर्स पर नाकिस प्रोडक्ट सप्लाई करने वाले यूनिट पर छापा। 10 लाख रुपए जुर्माना आयद। मालिक को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तमाम नाकिस अशिया को तलब कर दिया गया। मुआविन खसूसी वज़ीर आला सलमा भट्ट का कहना था कि खुराक में जालसाजी करने वालों को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। आपको हम खबर से आगाह करें कि ठोकर न्याज पे के इलाके में बड़े सुपर स्टोर्स पर नाकिस प्रोडक्ट सप्लाई करने वाले यूनिट पर छापा। 10 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। मालिक को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तमाम नाकिस अशिया को तलब कर दिया गया। मुआविन खसूसी वज़ीर आला सलमा भट्ट का कहना था कि खुराक में जालसाजी करने वालों को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। आपको बताएं कि ठोकर न्याज पे के इलाके में बड़े सुपर स्टोर पर नाकिस प्रोडक्ट सप्लाई करने वाले यूनिट पर छापा। 10 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। रूडा के इलाके में इन्फोर्समेंट के सरबराह वकार अहमद का फजाई आलूदगी के खिलाफ ऑपरेशन। बंद पायरोलिसिस प्लांट की खसूसी चेकिंग पर मुतादिद स्टील मिल्स को नोटिस जारी कर दिया गया। वकार अहमद का कहना है कि रावी शहर में फजाई आलूदगी से मुतल्लिक जीरो टॉलरेंस होगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जो रूडा का एरिया है उसमें फजाई आलूदगी के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है और एक नई मुहिम का आगाज किया गया है जिसमें बंद पायरोलिसिस जो प्लांट है उनकी चेकिंग की जा रही है। इसी तनाजुर में आज ऑपरेशन करते हुए मुतअद्दिद स्टील मिल्स को तनबीही नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ये इन्फोर्समेंट सरबराह वकार अहमद की ज़ेर निगरानी ऑपरेशन किया गया और दौरान ऑपरेशन मोहसन पायरोलिसिस और सरफराज बंद पायरोलिसिस प्लांट का खसूसी मुआयना किया गया। इसके अलावा रूडा टीम ने बिस्मिल्लाह अल कासिम खान स्टील मिल्स में स्क्रबर को ठीक न चलाने पर वार्निंग जो लेटर है वो जारी कर दिया है और तंबीह जारी कर दी है कि जो रूडा एरिया में फजाई आलूदगी करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी ज़ैनुल आबिदीन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कौमी एयरलाइन की लाहौर से पेरिस परवाज का मामला। नए रूट शुरू होते ही PIA की परवाजें ताखीर का शिकार होने लगी। लाहौर से पेरिस जाने वाली परवाज 5 घंटे ताखीर से रवाना। परवाज 733 ने सुबह 9:25 पर रवाना होना था, लेकिन तैयारा 2 बजे के करीब रवाना हुआ। परवाज की ताखीर से पेरिस जाने वाले मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना रहा। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहम्मद अली से। जी अली, बताइएगा। जी, लाहौर से पेरिस की परवाजें जो शुरू की गई हैं उनमें तखीर का आज एक सबब सामने आया है कि परवाज उनकी 5 घंटे तखीर से रवाना की गई है। सुबह 9:25 पे जानी थी, दोपहर 2:30 बजे के बाद परवाज रवाना हुई। अगले जो परवाजें थी मुसाफिरों की जानिब से जो उन्होंने ट्रांजिट टिकट ली हुई थी उनमें तखीर हुई। मुसाफिरों ने एहतजाज भी किया लाहौर एयरपोर्ट पे। तर्जमान का ये कहना है कि सुबह 5 से लेकर 8 बजे तक
लाहौर एयरपोर्ट परिंदों की बार बार हिट होने की वजह से बंद होता है, जो मुसलसल 20 से 25 दिन तक और मजीद रहना है। उसी के बायस परवाजों का शेड्यूल जो था वो मुतासिर हो रहा था। कैटरिंग के मामला, फ्यूलिंग के मामला और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के मामला की वजह से परवाज 2:30 बजे तक तखीर हुई। और जबकि तर्जमान का ये भी कहना है कि पेरिस के तमाम मुसाफिर जो से वो रवाना हुए, जबकि ज़राए का ये कहना है कि 30 से 35 मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया था। जी मोहम्मद अली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।